कांची गार्डन में घूम रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था और मौसम एकदम सुकून भरा। लेकिन कांची भूख के मारे मरी जा रही थी। तभी कांची के दिमाग में कुछ आया और उसने अपना माथा पीट लिया। सच में यहाँ आकर मेरा दिमाग सच में चलना बंद हो गया है। इतने सारे सर्वेंट्स के होते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि खाना कौन बनाएगा। अब तक भूखी बैठी हूँ मैं। सॉरी, भूखी घूम रही हूँ। चल कांची चल, पेट पूजा करते हैं। कह कांची अंदर की तरफ बढ़ गई और किचन में आकर एक सर्वेंट से बोली, सुनिए। जी मैम, आपको कुछ चाहिए? वो सर्वेंट बोली। आज खाने में क्या बना है? कांची मुस्कुरा कर बोली। मैम, आज खाने में शाही पनीर बना है, दूं आपको? वो सर्वेंट बोली। या प्लीज, कांची बोली तो सर्वेंट खाना लाने चली गई और कांची बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। क्या दिन आ गए हैं कांची, दुश्मन के घर का खाना खाना पड़ रहा है। सोचा था इसका कोई एहसान नहीं लूंगी, लेकिन लेना पड़ रहा है मजबूरी में। यहाँ से भागना जो है, और जब तक पेट खाली है तब तक तो दिमाग चलने से रहा, कांची खुद से ही बोली। तभी वहाँ सर्वेंट कांची के लिए खाना ले आई और ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, मैम आपका खाना। या थैंक यू, कांची बोली। मैम, आपको किसी भी चीज की नीड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, सर्वेंट बोली। सर्वेंट की बात पर कांची ने हाँ में सर हिला दिया और सर्वेंट मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई और कांची अपना खाना खाने लगी। राठौर इंडस्ट्रीज। रुद्र अपने केबिन में बैठा था, तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया और कान पर लगा लिया। आगे से आवाज आई, सर सब कुछ रेडी है, आप आ जाइए। ओके कह रुद्र ने कॉल कट कर दिया और अपना मोबाइल जेब में डाल ऑफिस से निकल गया और अपनी कार में बैठ वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक होटल के सामने रुकी। वो उसमें से निकला और उसके अगल बगल गार्ड्स आकर खड़े हो गए उसकी प्रोटेक्शन के लिए। रुद्र आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। होटल बहुत बड़ा था, जिसमें कम से कम 20 फ्लोर थे। रुद्र अंदर पहुंचा तो वहां पार्टी चल रही थी। कोई हॉग में वाइन लिए खड़ा था तो कोई लड़कियों से चिपका खड़ा था। ये फ्लोर इतना कुछ खास नहीं था। रुद्र सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो वहां भी पार्टी चल रही थी, लोग कपल डांस कर रहे थे। ऐसे ही सीधा रुद्र 20वें फ्लोर पर आ गया, जहां एकदम शांति थी, कोई शोर नहीं था, यहाँ तक कि वहां कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में रुद्र एक रूम के बाहर खड़ा था। रुद्र ने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो उन्होंने अपनी अपनी बंदूक निकाल ली और वहीं गेट पर खड़े हो गए। रुद्र अपनी पॉकेट में हाथ डाल अंदर आ गया। अंदर 3 से 4 लोग खड़े थे और साथ में उन चारों के एक एक गार्ड्स। रुद्र को अकेला आते देख उन चारों के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। रुद्र ने उन लोगों को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो और अपनी किंग साइज चेयर पर आकर बड़े ही स्टाइल में बैठ गया। उसके चेहरे पर अभी भी ब्लैक शेड्स चढ़े थे। राठौर मैंसन। रुद्र का रूम कांची रूम में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। अरे यार, टाइम भी नहीं कट रहा, कितनी बोरियत हो रही है मुझे। काश मेरे पास मेरा फोन ही होता, लेकिन उस आदमी ने वो भी तोड़ दिया। उफ, ये मजबूरी, क्या करूं मैं? घर घूम लूं क्या इस डेविल का? लेकिन मैं क्या करूंगी इसका घर घूमकर? हाँ, लेकिन टाइम पास के लिए तो घूम ही सकती हूँ। तब तक वो डेविल भी आ जाएगा, फिर उसे परेशान करके टाइम पास कर लूंगी, जैसे सुबह करा था। सुबह की बात सोच कांची पेट पर हाथ रख खिलखिलाकर हंस पड़ी और खुद से बोली, वाह कांची वाह, क्या नचाया था उस डेविल को। कैसे अपनी तोवेल पकड़े भाग रहा था बंदर की तरफ। उसने तो बंदर को भी फेल कर दिया। कहीं एक बार फिर कांची हंस पड़ी और चल डेविल हाउस घूमते हैं कह रूम से बाहर आ गई। होटल। रुद्र किसी राजा की तरह अपनी किंग साइज चेयर पर बैठा था। तभी एक आदमी बोला, ये डील तो इस बार हमें ही मिलेगी क्यों भाई? दूसरे आदमी की तरफ देख। उस आदमी की बात पर रुद्र ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, अभी पता चलेगा ये डील किसे मिलती है और किसे नहीं। डायमंड्स निकालो। रुद्र की बात और एक आदमी ने डायमंड्स का पैकेट निकाल रुद्र को थमा दिया। तभी वही आदमी फिर बोला, देख ले, देख कर ही अपनी हसरत पूरी कर ले, क्योंकि ये हीरे तो हमें ही मिलेंगे। रुद्र ने शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखा और अपने हाथ में बंधी वॉच पर टच कर दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वहाँ फायरिंग शुरू हो गई और जितने आदमी वहाँ मौजूद थे सब वहीं ढेर हो गए। रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ने आकर कब्जा कर लिया। रुद्र उन दोनों गार्ड से बोला जिसने फायरिंग की थी, ये कचरा यहाँ से साफ करवाओ। इतना कह रुद्र डायमंड्स लेके वहाँ से निकल गया था और चारों तरफ शांति फैल गई थी। पूरा रूम खून से सन गया था और वहाँ लाशें बिछ चुकी थी। राठौर मैंसन। कांची रुद्र के स्टडी रूम से बाहर निकली और बोली, इस जगह से तो अब डर सा लगता है। कितनी बेदर्दी से मारा था उन्हें एसिड फेंक कर।
उसके बाद कांची स्टडी रूम के बगल वाले रूम में आ गई जिसकी थीम डार्क ब्लू एंड व्हाइट थी। वहाँ पर रुद्र के अचीवमेंट्स से रिलेटेड चीजें रखी थी लाइक सर्टिफिकेट्स, मेडल्स। कांची धीरे धीरे अंदर बढ़ रही थी। वहाँ रुद्र की कई सारी तस्वीरें भी थी जिसमें बहुत से गार्ड्स भी गन लिए खड़े थे। रुद्र की कार उसके मेंशन के सामने आकर रुकी। वो कार से निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब वो अपने रूम में पहुंचा उसकी आंखें फैल गईं। क्या भाग पाएगी कांची रुद्र से छूटकर? क्यों नफरत करता है रुद्र कांची से? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।